हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और ये बातें आपको रोज बताते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे इस बुक को हम लोगों ने शुरू से किया है, यहां तक पहुंचे। कहां तक? चैप्टर नंबर 30 और स्ट्रक्चर, और सभी के हर चैप्टर के एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। तो आइए इसी में देखते हैं कि बोलने वाली बात थोड़ा शॉर्ट में ही हो, बाकी आप समझते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों कंपैरिजन, यानी कंपेयर करना, तुलना करना। किसी दो, कंपेयर तो दो ही का कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा, दो हो या ज़्यादा ग्रुप हो तो भी चलेगा। किसी व्यक्ति के गुण हो, दोष हो, चाहे वस्तु का हो, जो भी हो उसका कंपेयर करना, जो अभी तक हम लोगों ने देखते हुए आया। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे तरीके से कैसे कंपेयर करेंगे जिसमें एज का यूज हो और दैट का यूज हो, और उसके साथ साथ दोस्तों दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि एज यूज करने से क्या मीनिंग हो जाता है और दैट यूज करने से क्या मीनिंग हो जाता है। तो दोस्तों बिना देरी किए, जैसा कि इसका पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, और एक या दो स्ट्रक्चर ज़्यादा भी हो तो वो भी हम दे देते हैं, उसके बाद उस पर ट्रांसलेट करके बताते हैं। और हम दोस्तों एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट से यूज होता है उसे भी एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और इस बुक को आपको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट के साथ पढ़े और समझें, सीखें और अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं। और दोस्तों यह एक कंप्लीट बुक माने कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज को आपको इम्प्रूव करना है और आप हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना समझते, जानते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। तो आइए दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसा कि पैटर्न बताया है कि पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। तो पहले हिंदी में क्या रहेगा जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं और उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर्ड करेंगे, ये मोटो है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग जब पूरे पढ़ लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं, अपने मन से भी मेंटल प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों हम लोगों का इंग्लिश में पकड़ मजबूत होते जाता है। और ये होता है स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, एब्रप्टली नहीं हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यह वही कलम है जो राम की है। ठीक है, एक पहले समझिएगा, यह वही कोट है जो तुम्हारा है। ठीक है, यह वही कैमरा है जो वह सुबह लाया था। तो क्या हुआ, यह वही स्ट्रेस दिया जा रहा है कि जो भी चीज हो, पर्सन का भी कंपेयर किया, जैसे ये वही आदमी है, ये भी हो सकता है, वो आप अपने से भी सोचे, अपने एकदम ओपनली सोचे और जो चाहे बनाए। गलती भी हो तो भी कोई बात नहीं है, उसमें सुधार या करेक्शन धीरे धीरे हो जाएगा। आप खुद ब खुद जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह वही चीज़ है या यह वही आदमी है जो मैंने कल देखा था, या जो भी हो। तो वो दोस्तों, आप कोई चीज़ है और स्ट्रेस दिया जा रहा है कि वही चीज़ है। ठीक है, तो और उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें। तो ये जो राम की है, यानी एक्सप्लेन किया गया, ये तो है वही चीज़, लेकिन राम की है, जो राम की है, मतलब राम के पास जो चीज़ आपने देखा था, मान लीजिए पेन है या बुक है, अरे ये तो ये वही चीज़ है जो राम के पास देखा था, ये तो वही मोबाइल है जो मेरे दोस्त के पास था। ऐसा आप जनरली बोलते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में
कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी बात, दूसरे तरह का एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों कि ये सिर्फ एक वर्ड या कहिए नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरा तरह का है कि वो एक पूरा सेंटेंस बताया है, ठीक है। तो दो तरह का, इसीलिए दो तरह का सेंटेंस यहां पे लिया गया है और साथ ही साथ दो हमारा स्ट्रक्चर भी है, समझ गया है। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो सेम है। तो यहां तक क्या रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बोले। उसके बाद स्ट्रेस देने के लिए द सेम लगा है और नाउन जिसकी बात कर रहा है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर एज यूज करें। एज मतलब आप जानते हैं जैसा या उसके जैसा, ये होता है कंपेयर करने के लिए कि सेम चीज हो चाहे ना हो, उसी के जैसा। उसके बाद अगर सिर्फ नाउन, एक नाउन लिए है, राम नाम है, तो नाउन की बात करें तो नाउन ले लेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे। एपोस्ट्रोफे एस क्या बताता है हिंदी में, का, किसका, राम का। जैसे उसका, उसकी प्रोनाउन तो है, लेकिन नाउन में क्या होता है दोस्तों, आप एपोस्ट्रोफे एस पढ़े होंगे, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। प्रोनाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, वो ग्रामर के पोर्शन में। अभी यहां पर ये समझे कि नाउन में जब पजेशन, मालिकाना हक की, उसका ये चीज है, राम का है, श्याम का है, फादर्स का है, मदर्स का है, तो वहां पर हमारा एपोस्ट्रोफे एस, एपोस्ट्रोफे किसको कहते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा को फिर एस लगा दिया जाता है, ये नाउन की बात है। और जब उसी के जगह प्रोनाउन आ जाए दोस्तों, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, तो वहां पर पजेसिव प्रोनाउन उसके जगह यूज करेंगे। तो एक कंसेप्ट जो प्रीपोजिशन में हम भी पढ़ा है और आप भी जानते होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज आ सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। यहां पर जब ये कोई सेंटेंस नहीं रहेगा तो वो कंजंक्शन नहीं होगा। ये भी क्लियर कर ले, हो गया क्लियर, पहला कंप्लीट। अगर सिर्फ एक की बात करता है, नाउन या प्रोनाउन की बात, तो सिर्फ और सिर्फ एज लगाएंगे, यहां पे दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और नाउन हो तो एपोस्ट्रोफे एस के साथ, और प्रोनाउन की बात हो तो पजेसिव प्रोनाउन लगेगा। और ये क्या होता है, वो नाउन या प्रोनाउन में पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको बता सकते हैं कि या नाउन या प्रोनाउन में पढ़ें। यह वही कोट है जो तुम्हारा है, इसको भी बना लेंगे। अब आइए दूसरा स्ट्रक्चर, यहां तक तो हमारा सेम रहेगा, इसको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों, आपके पास अगर बाद में सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो, और दो स्टेटमेंट को कौन जोड़ता है, वो हमारा कंजंक्शन जोड़ता है, ठीक है। जोड़ने का काम करता है ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन, ठीक है। तो वहां पे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो एज यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे। और लास्ट में या इसी में देखेंगे दोस्तों कि एज यूज करने से क्या मीनिंग देता है और दैट यूज करने से क्या मीनिंग देता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। उसके बाद जब कंजंक्शन है, इधर एक सेंटेंस है तो उधर एक सेंटेंस की अगर बात करते हैं, तो वहां पर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट वर्ब तभी सेंटेंस बनेगा, अदर वर्ड्स रह सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए बना के देखते हैं, उसी में कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। यह वही कलम है, इधर सब सेम है, यह वही कलम है, यह का दिस, हाय का इज, दिस इज द सेम पेन, क्या होगा, इतना के बाद नाउन। और यहां पे सिंगुलर प्लूरल नहीं करना है, एक की बात करना है, दिस है, दीज आर द सेम पेन्स कर सकते हैं, ये टेंस की बात है दोस्तों। यहां पे आपको एडवांस स्ट्रक्चर सीखना है। दिस इज द सेम पेन, अब जैसे कि राम का है तो एज राम्स, अगर नाउन आता है तो एपोस्ट्रोफे एस देना पड़ेगा। राम्स पेन, तो पेन होता है दोस्तों पजेसिव, लेकिन ये पेन को यहां पे अंडरस्टूड माना जाता है, क्योंकि एक बार ये चर्चा किया जा चुका है। लेकिन यहां पर इसका मतलब यही है, पजेसिव प्रोनाउन
या पजेसिव या एपोस्ट्रोफे एस का मतलब है कि उसमें जो भी नाउन है वो उसका मालिक है, वो दिखाया जाता है। वो सेम राम नहीं, एज राम का मतलब कि पेन राम के जैसा है, ये नहीं। ठीक है, राम्स कर दिए तो राम के पेन के जैसा है। तो यहां पे एक और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों कि ये इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये राम का ही है या राम के जैसा है। तो पहले समझ लें इससे कि ये राम के ही पेन के जैसा है, उसका नहीं है। अगर वो लिखना रहता है दिस इज द राम्स पेन, ये लिखते, ठीक है, राम्स पेन, तब समझ में आ गया। या दिस पेन इज राम्स, अगर ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो तब लगता है कि राम का ही पेन ये है। कोई दूसरे जगह देखे जो कि राम नहीं है कहीं पे, अरे ये तो राम का ही पेन है। तो क्लियर कंसेप्ट, अगर इतना नहीं समझ पाएंगे तो दोस्तों मुश्किल होगा। ये हो गया क्लियर। यहां पे है इसका मतलब कि राम के पेन के जैसा है यह पेन, अगर मेरे किसी के दूसरे जगह है तो। अब वहीं पे सेम चीज या वही कोट है जो दिस इज द सेम कोट आइस, आइस तो आएगा दोस्तों। और योर्स, योर्स मतलब कि किसी को आप बोल रहे, कहीं देख रहे हैं मार्केट में या किसी दूसरे, अरे ये तो लग रहा है तुम्हारे ही जैसा, ये भी कोट है, ठीक है, तुम्हारे जैसा। तो यहां पे योर मीन्स, सिंपली योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा। और योर्स मीन्स दोस्तों जिसमें कि वो चीज उसमें पजेसिव हो, यानी कि वो छिपा हुआ हो, इसे पजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। प्रोनाउन में इसे डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़े हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको योर्स देना पड़ेगा। योर्स में एपोस्ट्रोफे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और सिर्फ योर नहीं लिखना है तो आपको योर्स, मेरा रहता तो माइन लिखते। इस पे और डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। माइन, हार्स, हीज, देयर्स, ये सब आता है, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर नाउन रहे एपोस्ट्रोफे के साथ लगा दें, अगर प्रोनाउन रहे तो पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, तभी इससे होगा। अगर योर करेंगे दोस्तों तो सिर्फ क्या होगा, योर अकेले आ नहीं सकता है क्योंकि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के बाद या कहीं भी अकेले वहां पे नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, एकदम क्लियर कंसेप्ट कर देते हैं दोस्तों। तो भी अगर आप कंफ्यूज करते हैं या वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए कि अगर कोई सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो, उसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये वही कैमरा है, यहां पे टाइम नहीं बर्बाद करते हैं दोस्तों। दिस इज द सेम कैमरा एज, अगर एज लगाते हैं जो वह सुबह लाया था, इसका सुबह लाया था, पहले लाने का काम हो चुका है तो ये पास्ट। कोई कैमरा आप देखे या कोई चीज देखे, अरे ये तो वही है जो उसने सुबह लाया था या उसने वहां हम लोग देखे थे, ये सब होता है, सिचुएशन कंडीशन क्रिएट होता है, आप बोलते भी हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही ब्राउट, लाने का, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राउट, ही ब्राउट इन द मॉर्निंग। कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस इज द सेम कैमरा एज ही ब्राउट इन द मॉर्निंग, अभी भी कहीं नहीं जाना है दोस्तों, कंफ्यूजन अभी भी बाकी है, ठीक है। और उसको दूसरे तरीके से दैट लगा के भी आप बना सकते हैं। कैसे, दिस इज द सेम कैमरा दैट ही ब्राउट इन द मॉर्निंग, ये इसका डायरेक्ट हुआ, दोनों ये चाहे या ये करके बनाया। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या दोनों में कोई फर्क है, एज अगर यूज करें या दैट यूज करें, एकदम इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है, लेकिन मीनिंग्स में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जो इस बुक में ही दिया हुआ है दोस्तों, हम कहीं की बात नहीं कर रहे हैं। तो फर्क ये हो जाता है कि अगर आप एज यूज करते हैं, ठीक है, अगर एज यूज करते हैं तो हो जाएगा के जैसा, एकदम सिंपल समझें दोस्तों, जैसा, यानी कि वो सेम चीज नहीं है,
सिर्फ रिजेंबल कर रहा है कि वह उसी चीज के जैसा है मतलब कि वो एकदम वही चीज नहीं है। समानता है लेकिन एक चीज नहीं है, ठीक है। रिजेंबल है कि उसके जैसा है, ठीक है। दूसरा, अगर आप दोस्तों दैट यूज करते हैं यहां पर तो इसका मतलब है आइडेंटिकल या एक ही चीज है, आइडेंटिटी, सेम, यानी कि वही चीज की बात कर रहा है कि एक ही चीज है। ये हम अभी बात कर रहे हैं कि कल ये जो लाए थे यही है, इसकी बात कर रहे हैं। यहां पे आइडेंटिटी या सेम का ये एकदम एक समान मतलब वही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि उसके जैसा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कहां पे एज यूज करेंगे, कहां पे दैट, और दोनों कंजंक्शन की तरह यूज हो सकता है। और एज देखें प्रीपोजिशन की तरह यूज हो सकता है, यहां पे आप दैट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसको आप यहां तक पहुंचे, सुने, तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझ में भी आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।